हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। याद रखिएगा कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है, तो आप जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। अगर आपको एनर्जीज मैचिंग लगे तो ही इसे अपने लिए समझिएगा, ठीक है। रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है इस समय अपने पार्टनर को लेकर के, ठीक है। और अगर आपको एनर्जीज मैचिंग लगे तो ही इसे समझिएगा कि रीडिंग आपके लिए है। और अगर ना लगे तो आप मेरे चैनल पर और भी दूसरे रीडिंग्स हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट चेक योर करंट फीलिंग्स राइट नाउ कि इस समय आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। चूज वाइजली, मटेरियल हार्वेस्ट, fertility and heart chakra. Okay. We have deception and envy, foundation and achievement, accelerated emotion, and trapped in fear. Okay. So why do we have trapped in fear? Sacrifice. Okay. So now इसे थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। देखिए, यहाँ ऊपर और नीचे दोनों नंबर 7 है। देखिए, चूज वाइजली एंड डिसेप्शन एंड एनवी बोथ हैव नंबर 7। ये दिखा रहा है ना कि आपको पास्ट में अपने रिलेशनशिप में आपको किसी धोखे का, चीटिंग का सामना करना पड़ा है, ठीक है। और इस धोखे और चीटिंग की वजह से अब आप डर रहे हो रिलेशनशिप में एंटर करने के लिए। अब आप क्या कर रहे हो? चूज वाइजली, यानी कि अब आप सोच समझ कर किसी को अपने जीवन में लेना चाहते हो। अब आप कोई पहले की जैसी गलती करना नहीं चाहते हो। तो इस बार कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, तो आपने उसी अंधेपन में प्यार कर लिया जिसमें आपको धोखा मिला, चीटिंग मिली, लेकिन अब आप वो गलती दोहराना नहीं चाहते हो। सो नाउ यू आर बिकम वाइज नाउ, और अब आप वाइजली डिसीजन लेना चाहते हो अपने रिलेशनशिप में। सो इसका ये सबक लेने के बाद नाउ यू आर ट्राइंग टू मूव अहेड, एक्सेलरेटेड मोशन सी, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। नाउ यू आर रेडी टू गेट मैरिड। फर्टिलिटी कार्ड ये दिखा रहा है कि अब आप शादी करना चाह रहे हो, ठीक है, घर बसाना चाह रहे हो। यू डोंट वांट जस्ट अ लव रिलेशनशिप, कोई अफेयर वफेयर करने में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। नाउ यू वांट मैरिज, कमिटमेंट, शादी, ये सब कुछ आप चाह रहे हो। देखिए, ये कार्ड दिखा रहा है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। और आपको अपनी लाइफ में अब बस एक मैरिड लाइफ की खुशियां एंजॉय करनी है, एक सपोर्टिव लाइफ पार्टनर चाहिए, एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए आपको, जिसमें आपको बहुत सारा प्यार मिले, खुशियां मिले, आप खुश रहो अपने परिवार में, ऐसी आपकी इच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिल डर रहा है। देखिए, ट्रैप्ड इन फियर, हार्ट चक्रा के नीचे है हमारे पास में ट्रैप्ड इन फियर। लेकिन फिर भी आप डर रहे हो पास्ट के की वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से इस बार मुझे रिश्ता छोड़ना पड़े, टूटना पड़े, टूट जाए रिश्ता और आपको सैक्रिफाइस करना पड़े प्यार का, ये सब कुछ दोबारा कहीं वापस ना हो जाए। ओके, बिकॉज ऑफ दिस पास्ट यू आर स्टिल लिविंग इन दैट फियर। ओके, तो इस वक्त आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप शादी करना चाह रहे हो, घर बसाना चाह रहे हो, आप लाइफ में अपने लिए एक इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हो, एक ऐसा लाइफ पार्टनर जो आपको बहुत सारी खुशियां दे, प्यार दे। देखिए, मटेरियल हार्वेस्ट, यानी कि बहुत सारा हैप्पीनेस मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी शादीशुदा जिंदगी बहुत ही अच्छी हो, ऐसा आप चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन डर है पास्ट की वजह से कि कहीं वैसा ही वापस ना हो जाए आपके साथ, ठीक है। तो दिस इज योर मेंटल कंडीशन राइट नाउ। लेट्स फाइंड आउट कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। क्या वो इंसान सच में आपसे प्यार करता है, या यू नो आपको फिर से चीटिंग या धोखा मिलेगा। लेट्स फाइंड आउट कि जिनके बारे में भी मन में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या है।
we have Justice, Nine of Pentacles, Ace of Pentacles, Four of Wands. वाओ, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। Two of Cups, Knight of Cups, Two of Wands and Five of Swords. Five of Swords क्या है यहाँ पर ये? Why is this Five of Swords over here? Six of Pentacles. Okay. So now this person with this Ace of Pentacles, Four of Wands, Two of Cups, Knight of Cups. Yes, this person is definitely interested in you. ये इंसान आपसे प्यार करता है, जिसके बारे में भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। इस व्यक्ति के मन में भी आपके साथ में घर बसाना, शादी करना, ये सब कुछ है। ठीक है, ये आपको अपना एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। देखिए, जस्टिस कार्ड एक प्रॉपर लीगल मैरिज को भी दिखाता है। ओके, सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ में शादी करके घर बसाना चाहते हैं और एक प्रॉपर लीगल मैरिज करना चाहते हैं। दे आर सीइंग यू एज देयर सोलमेट। इन्हें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल परफेक्ट हो, आप जैसे हो बिल्कुल वो भी वैसे ही हैं, जैसे वो हैं वैसे आप हैं। तो वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, दे वॉन्ट टू ब्रिंग देयर कप ऑफ लव टू यू। वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, बट शायद ये वेट कर रहे हैं। ओके, दे हैव येट नॉट प्रपोज्ड यू। ऐसा लग रहा है इस इंसान ने अभी तक आपको प्रपोज नहीं किया। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ये हमारे पास में टू ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि ये इंसान शुरुआत करने के लिए अभी भी इंतजार कर रहा है। जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो ना, ये इंसान आपको एक सेल्फ सफिशिएंट लेडी की तरह देखते हैं, यानी कि इनकी नज़र में आप एकदम इंडिपेंडेंट हो, बिल्कुल किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, और इमोशनली अभी आपको बहुत ही वो देख रहे हैं, डिस्टेंट देख रहे हैं। इनकी नज़र में आप अपने करियर पर फोकस्ड हो, आप करियर में अच्छा कर रहे हो, और प्यार व्यार में आप इंटरेस्टेड नहीं हो, इन्हें ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि जैसे आपके साथ में पास्ट में हुआ है, जिसकी वजह से आप डर रहे हो ना, सोच समझ कर डिसीजन लेना चाह रहे हो, तो यही इनको दिख रहा है कि आप अभी कोई प्यार व्यार के झमेले में नहीं दिख रहे हो, इमोशनली आप क्लोज्ड हो, आप सिर्फ अपने करियर पर फोकस्ड हो, इन्हें ऐसे लग रहा है। तो ये पर्सन इंतजार कर रहे हैं आपको प्रपोज करने के लिए। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं आप नाराज ना हो जाओ, बुरा ना मान जाओ। सो दे आर टेकिंग देयर ओन टाइम। ये डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे आपको प्रपोज किया जाए, कैसे आपको शादी के लिए मनाया जाए। ठीक है, सो इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं जल्दबाजी में इनसे गलती ना हो जाए और फिर सब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सो दे जस्ट वांट टू मेक इट राइट। ये सही तरीके से सब कुछ करना चाहते हैं कि जब ये आपके पास में आए तो आप इनको मना ना करो, आप इनको हाँ कर दो। इसलिए ये सोच समझ कर आपके पास में आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ठीक है, सो दिस पर्सन डजंट वांट टू मेक एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, तो इसलिए ये टाइम लगा रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इस व्यक्ति के इंटेंशन के बारे में मुझसे जानना चाहते हो तो हाँ, ये इंसान आपके साथ में शादी करके घर बसाना चाहते हैं। इनका कोई फ्लर्ट करने का आपके साथ में इरादा नहीं है, और ना ही आपको धोखा देने का इरादा है। क्या ये आपसे प्यार करते हैं? तो हाँ, टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये सब दिखा रहा है कि यस, ये आपसे प्यार करते हैं। ओके, और ये भी हो सकता है कि ये शायद अपने करियर में किसी प्रमोशन का, कोई फाइनेंशियल बूस्ट मिलने का वेट कर रहे हैं, और जब ये हो जाएगा तब ये पर्सन हो सकता है कि आपको प्रपोज करें। तो शायद अपने करियर में किसी पीक पर पहुंचने का, या कुछ होता है ना, हम इंतजार करते हैं कि भाई हमको ये मिल जाए, उसके बाद हम करियर शादी करेंगे, घर बसाएंगे। तो आई थिंक दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर दैट टाइम इन देयर लाइफ कि जहां ये थोड़े से अपने करियर में सेटल हो जाएं, उसके बाद में आपको प्रपोज करें। ओके, आइए ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि ये और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है इनके मन में। वाओ, हैप्पी फैमिली। सी, और क्या चाहिए? फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड हैप्पी फैमिली कार्ड। सो दिस पर्सन डेफिनेटली आपको चीट नहीं करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं। जर्नी, दे वांट टू मूव टुवर्ड्स यू। यस, एप्रिसिएशन। सी, दे हैव लॉट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर यू, यानी कि इनकी नज़र में आप बहुत ही सुंदर हो, अच्छे हो, मन से अच्छे हो, बाहर से अच्छे हो दिखने में। तो ये आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत लाइक करते हैं आप। यस, एंड थर्ड चक्रा, आपको लेकर के ये बहुत कॉन्फिडेंट है कि आपके साथ में ये घर बसाएंगे, अच्छा से आप इनकी मैरिड लाइफ चलेगी, आप लोगों की गृहस्थी अच्छी होगी, फैमिली लाइफ अच्छी होगी। सो विथ यू
दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत मतलब इनकी नजर में आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो इनके लिए, और इस बात का इनको पूरा विश्वास है, ठीक है, कि आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली बना पाएंगे। लेग अप, डीप नोइंग, लॉयल हार्ट। देखिए ये इंसान डेफिनेटली, जैसे आप अगर डर रहे थे कि ये आपसे प्यार करते हैं या आपको चीट करेंगे, धोखा देंगे, तो यहाँ लॉयल हार्ट इस कार्ड ने कंफर्म कर दिया है कि यस, दिस पर्सन इज डेफिनेटली लॉयल टू यू, ठीक है। और विथ डीप नोइंग एंड अ लेग अप, इनको ये बात भी पता है कि आपको पाने के लिए इनको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि दे आर लॉयल टू यू, यानी कि आप इनको तब तक हाँ नहीं करोगे जब तक आपको इनके अंदर लॉयल्टी दिख न जाए। और इस बात का इनको पूरा एहसास है कि वॉट यू आर सर्चिंग इन अ पर्सन इज लॉयल्टी, और ये चीज इनको पता है कि ये आपको एहसास दिलाने में इनको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। Okay, so this person is knowing that, and they will try to be loyal to you. आइए जानते हैं कि इनके मन में और क्या है आपसे कहने के लिए, क्या सोच रहे हैं। What do they want to tell you? प्लेइंग अराउंड, हैविंग फन, डिडंट मीन टू वेस्ट योर टाइम। देखिए अगर ये आपके साथ में थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, आपके साथ में फन टाइम स्पेंड करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ में गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो लॉयल्टी का प्रश्न है ना, तो इसी चीज का ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं अगर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ या कुछ यू नो हैविंग गुड टाइम विथ यू, फन टाइम, दैट डजंट मीन कि मैं सिर्फ समय बर्बाद करके तुम्हारा निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ओपनिंग अप, आई क्लोज्ड द डोर बिफोर बट आई एम नाउ रेडी टू लेट यू इन। तो देखिए हो सकता है पास्ट में इनके भी लाइफ में कुछ ऐसा हो कि ये भी प्यार के लिए तैयार ना हो, लेकिन अब ये रेडी है प्यार के लिए और आपको अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम, आई रिमेंबर हु यू आर, आई हैव लव्ड यू बिफोर। देखिए इनकी नजर में ना आप इनके ट्विन फ्लेम हो। हमें यहाँ पर टू ऑफ कप्स भी आया था, टू ऑफ कप्स भी सोलमेट कार्ड को दिखाता है, और अब ये ट्विन फ्लेम, यानी कि इनकी नजर में आप इनके ट्विन फ्लेम हो, ठीक। तो इन्हें ऐसे लग रहा है कि आप इस जन्म से नहीं, पिछले जन्म से ही आप दोनों का कोई ना कोई नाता रहा है। सो इसलिए इनको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके लिए फील हो रहा है। कॉम्प्रोमाइज, लेट्स फाइंड अ वे टू कॉम्प्रोमाइज इंस्टेड ऑफ गिविंग अप ऑन अस। देखिए ये कह रहे हैं कि आप इनको छोड़ मत दीजिए, ठीक है। अगर आपको नहीं लग रहा है इस समय सही, तो लेट्स फाइंड सम वे, कुछ रास्ता ढूंढते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज। मेकिंग एन एफर्ट, आई एम विलिंग टू पुट इन द वर्क टू हैव अवर हैप्पीली एवर आफ्टर। देखिए वो बोल रहे हैं आपसे कि मैं एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हूं, जिससे कि आप दोनों की जिंदगी बहुत खुशियों से भरी होगी आगे। सो दे आर रेडी टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। डिवाइनली गाइडेड, दिस रिलेशनशिप इज डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है, जैसे ये ट्विन फ्लेम कार्ड है ना, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इस जन्म से नहीं, पिछले जन्म से भी आप लोग जुड़े हुए हो। तो इसीलिए इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता, इस लाइफ में जो आप दोनों आकर मिले हो, इसमें ऊपर वाले की कोई ना कोई मर्जी है। दिस रिलेशनशिप इज डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड, यानी कि ऊपर वाला आप दोनों की रिलेशनशिप को गाइड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ऐसा इन्हें लगता है। okay? आइए कुछ रोमांस एंजल से मैसेजेस लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। ओके, प्लेफुलनेस। ओके सो देखिए ये यहाँ हमें प्लेइंग गेम्स भी आया था, जिसमें वो आपसे कह रहे थे कि मैं आपके साथ हंसी मजाक करता हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे प्यार नहीं करता। तो यहाँ पर भी वही है कि वो आपके साथ में एक हंसी मजाक करना चाहते हैं, प्लेफुल रहना चाहते हैं, फन टाइम आपके साथ में स्पेंड करना उन्हें अच्छा लगता है। दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू। देखिए हमारे पास में अप्रिसिएशन कार्ड भी था और अभी अट्रैक्शन कार्ड, कि
वो आपकी तरफ बहुत ज्यादा खुद को अट्रैक्टेड फील करते हैं, दे रियली लाइक यू। Okay, wow. See, we have got the trust card. This situation is calling for you to have faith. तो यहाँ वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि have faith in me, have trust in me. मुझ पर भरोसा करो। मुझे ये मत समझो कि मैं तुम्हारे साथ में टाइम पास करने आया हूँ या तुम्हें यूज करके छोड़ के चला जाऊँ। ओके, आइए कुछ और मैसेजेस लेते हैं। ओके, सो ये थी रीडिंग कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।